केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज पुण्यातील बीपीच्या ग्लोबल बिझनेस सर्व्हिसेस सेंटरला भेट दिली. आपल्या भेटीदरम्यान मंत्र्यांनी केंद्रातील नेतृत्व आणि कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 आया, उद्योग धंधे बने, उसके अर्थ नहीं कि उसके पहले उद्योग नहीं था दुनिया में. वेस्टर्न इकोनॉमी के वेस्टर्न नॉलेज रिपोजिटरी में, इसके पूरा रिपोजिटरी में 400-500 साल की कहानी है. उसके पीछे नहीं था, पीछे था, उनको मालूम नहीं, उसी का 400 सालों में उसको डालेंगे. चलो लेट अस एक्सेप्ट. उनके हाथ में अभी माइक्रोफोन है तो वही कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं. अभी लेकिन हमें जब आगे जाना है, उस IR 1.0 में हम कॉलोनी में थे, पराधीन थे, तब हम मजदूरी करने गए थे. व्यवसाय मॉडेल 100 डिजिटल अभियांत्रिकी डेटा, माहिती सुरक्षा आणि डिझाईन तज्ज्ञांच्या प्रारंभिक मुख्य संख्या सिंग, उपाध्यक्ष आणि प्रमुख बीपी इंडिया पुणे केंद्र म्हणाले. आज आमच्या पुणे केंद्रावर माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे यजमानपद भूषवण्याचा बहुमान मिळाला. आम्हाला आनंद झाला की त्यांनी आमच्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. आम्ही साथीच्या आजाराच्या मध्यभागी स्थापन केलेले केंद्र पाहण्यासाठी आमच्यासोबत उपस्थित होते. हे केंद्र डिजिटल प्रतिभा आणि कौशल्य आकर्षित करते, जे जागतिक स्तरावर बीपीसाठी जटिल व्यावसायिक समस्या सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, कारण ते स्वतःला आंतरराष्ट्रीय तेल कंपनीपासून आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी बनवते. ये हमारा नया बीपी का सेंटर 1500 टैलेंटेड यूथ के साथ हमने पैंडमिक में खड़ा किया है. ये 1500 लोग वेरी हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बीपी की बिज़नेस प्रॉब्लम्स ग्लोबली सॉल्व करते हैं. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन, एजाइल मेथडोलॉजीज से राइट फ्रॉम ऑयल एंड गैस बिजनेस, कन्वीनियंस एंड मोबिलिटी बिजनेस टू द न्यू एनर्जी बिजनेसेस, जैसे बीपी ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम अ इंटरनेशनल ऑयल कंपनी टू अ इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी ग्लोबली. मैम, आज आपने हमारे देश के स्किल डेवलपमेंट शिक्षा मंत्री मिस्टर प्रधान को आपने आमंत्रित किया था. स्किल डेवलपमेंट को लेकर बीपी क्या कुछ कर रही है हमारे देश में? ये पूरा सेंटर नॉलेज सेंटर स्किल डेवलपमेंट का है. हमारे पास 1500 यूथ हमने पिछले 12 महीनों में यहाँ पर हायर किए हैं. ये यूथ हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट्स हैं. हम ग्रेजुएट्स भी हायर कर रहे हैं और उनको अपस्किल करते हैं न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंसेस, कमर्शियल स्किल्स जो हमें भारत के प्रोग्रेस के लिए, फ्यूचर के लिए चाहिए, जो भारत के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए स्किल्स चाहिए, ये स्किल्स हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं. और ये बीपी के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एज बीपी ऑयल कंपनी से इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी बन रही है, ये नई स्किल्स इनके ट्रांजिशन में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देंगी. हमें बताया गया है कि कुछ यूनिकनेस है बीपी का इस सेटअप को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा. ये सेंटर इसलिए यूनिक है क्योंकि ये बीपी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हब है. इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हम हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड डेटा साइंटिस्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स, डिजिटल ग्लोबल सर्विसेज जो बीपी के कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करती है ग्लोबली फॉर ऑल द डिफरेंट बिजनेसेस, द न्यू एनर्जी बिजनेसेस, द रिन्यूएबल बिजनेस, द EV चार्जिंग बिजनेस, द ऑयल एंड गैस बिजनेस, सबकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इस सेंटर से यहाँ से सॉल्व होती हैं, क्योंकि ये पूरे ग्लोबल बिजनेस को सर्व यहाँ से कर रहे हैं. और ये बहुत ही टेक्निकली क्वालिफाइड टीम है जो काफ़ी नए एज मेथडोलॉजीज़, एजाइल मेथडोलॉजीज़, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेथडोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करती है. आपके यहाँ पर रिसर्च के अंदर क्या हो रहा है?
तो हम जो है फ्यूचर की स्किल्स यहाँ डेवलप कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि बीपी ने 5 फ्यूचरिस्टिक स्किल्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हैं। ये सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हैं जिससे एनर्जी ट्रांजिशन होगा, ये कमर्शियल स्किल्स हैं जिससे कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ये एजाइल स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हैं। ये सब हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन की हैं कि 2050 तक क्या स्किल्स चाहिए वर्ल्ड को, क्या स्किल्स चाहिए एनर्जी ट्रांजिशन को, और इन्हीं स्किल्स को हम डेवलप अपने यूथ में कर रहे हैं। हम क्वालिफाइड पीपल लेते हैं और ऑल्सो ग्रेजुएट्स लेते हैं और इनमें ये फ्यूचर स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक नए एरा में पदार्पण कर रहे हो बिजनेस के। हमारे देश के यूथ के लिए सामान्य भाषा में आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आगे की इकॉनमी बिल्कुल नॉलेज पे बेस्ड है, और यहाँ पे जो हम नॉलेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बिल्ड कर रहे हैं, ये दुनिया भर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत इसमें है। डेटा और एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा साइंसेस, इन्हीं सब स्किल्स से हमारे पास ये क्षमता है कि हम जो हैं देश विदेश की बहुत कॉम्प्लेक्स फ्यूचरिस्टिक बिजनेस प्रॉब्लम्स जो एनर्जी ट्रांजिशन में काम आएंगी, वो यहीं से, पुणे से, अपने लोकल टैलेंट से सॉल्व कर सकते हैं। इस सेंटर के बनने से रोज़गार में कितना बढ़ोतरी होगी? तो इस सेंटर को हमने पहले साल में 1500 लोगों को हायर किया है। ये हमने बिल्कुल रैपिड स्केल से 12 महीने के अंदर, पैंडेमिक के बीच में, जिसमें हम सब घर से काम कर रहे थे, और इसमें ये क्षमता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल टैलेंट की। और इस सेंटर को हम अब आगे फ्यूचर में इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़, लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज़, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, कमर्शियल कैपेबिलिटीज़, इस सब के स्किल सेट को यहाँ डेवलप करना चाहते हैं। थैंक यू।